अलीगढ़ में मंगलयातन विश्वविद्यालय में 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 4,204 विद्यार्थियों को शैक्षिक उपलब्धियों के लिए पदक और उपाधियां प्रदान की गई। इस भव्य समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा को समाज की प्रगति का मुख्य साधन बताया और विद्यार्थियों से लगातार ज्ञान अर्जन करने की अपील की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अमरोहा पहुंचे, जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को लेकर मौलाना मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह बयान समाज में अशांति फैलाने का प्रयास है। मुस्लिम समाज से उन्होंने कहा कि यह अपील है कि वे इस मुद्दे पर किसी के बहकावे में न आए। यह विधेयक समाज के हित में है और सुधार की दिशा में एक कदम है। छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के जरिए राजधानी रायपुर में दानवीरों का सम्मान कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहे। इनके साथ ही विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक सुनील सोनी, महापौर मीनल चौबे भी मौजूद रहे। दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल की जयंती के मौके पर इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ऐसे 100 समाज सेवकों को सम्मानित किया गया। सीहोर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के लिए सरकार ने कई शासकीय अस्पताल खोले हैं, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को सही इलाज मिल नहीं रहा। ताजा मामला ब्लॉक भेरुंदा के नसरुल्लागंज की ग्राम पंचायत बसंतपुर की। यहाँ शासकीय आयुर्वेद औषधालय में डॉक्टर आहुति रॉय को पदस्थ किया गया। सरकारी दस्तावेज में तो डॉक्टर आहुति रॉय बसंतपुर में ही रहती हैं, लेकिन आधिकारिक और राजनीतिक संरक्षण उन्हें मिला हुआ है। वह छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। यह मुकाबला प्रमुख दो दल जय व्यापार पैनल और एकता पैनल के बीच में होगा। पूरे प्रदेश में चैंबर के सदस्यों की संख्या 27,480 है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 मार्च को किया जा चुका है। 14 अप्रैल से 4 मई तक चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। प्रदेश के 26 जिले के चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के चुनाव रजिस्टर्ड हैं। वह जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद कलेक्ट्रेट को खाली कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की सरकारी आईडी पर धमकी का एक ईमेल आया था। इसके बाद ईमेल की जानकारी कलेक्टर ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को दी। आनंद फानन में पूरे परिसर से लोगों को बाहर निकाला गया और करीब 200 कमरों की जांच के लिए बम स्क्वाड और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को बुलाया गया। विंध्याचल धाम में नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। विंध्य पर्वत स्थित काली खो में विराजमान मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है। उनका वर्ण काला और बाल बिखरे हुए हैं। कंठ में विद्युत की चमक वाली माला है। मां के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल हैं। इनसे बिजली जैसी किरणें निकलती हैं। उनकी श्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। महाराजगंज के नौतनवा में 5 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ रोहिन बैराज का उद्घाटन करेंगे। इस दौरे को देखते हुए भोपाल भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। एसएसबी ने मुख्य सीमा और पगडंडी वाले रास्तों पर हाई अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर सनौली हाईवे पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सीमा क्षेत्र की सभी पगडंडी और नाकों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के पहले हिंदू ग्राम की नींव रखी। अब इसे लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है कि हिंदू ग्राम के बाद अब मुस्लिम गांव भी बनाया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यदि देश का संविधान धर्म के आधार पर गांव बसाने की अनुमति देता है तो उन्हें भी मुस्लिम, ईसाई और सिख ग्राम बनाने की अनुमति दी जाए। मौलवी अब्बास हफीज का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को राजधर्म याद दिलाने के लिए दरअसल ये पोस्ट किया है और अगर मुस्लिम, ईसाई और सिख ग्राम बसाने का मुद्दा ठीक नहीं तो फिर हिंदू गांव को बसाने से भी रोका जाए। इधर मुस्लिम गांव की मांग पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा। बीजेपी विधायक का कहना है कि हिंदू गांव परंपरागत है, कांग्रेस पगला गई है। हिंदू गांव की परिकल्पना यह है कि सब सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में 15 जगहों के नाम बदलने की घोषणा की। सरकार का कहना है कि निर्णय स्थानीय लोगों की भावनाओं और संस्कृति विरासत को ध्यान में रखकर लिया गया है। धामी सरकार के इस निर्णय के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर देहरादून नगर निगम के मायावाला नाम का रामजी वाला किए जाने पर विवाद, मियावाला को रामजी वाला किए जाने पर विवाद छिड़ गया। महासमुंद में सचिव संघ की हड़ताल का 18वां दिन। सचिवों की हड़ताल की वजह से ग्रामीण स्तर पर सारे विकास के काम बंद पड़े हैं। स्कूली बच्चों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। बता दें कि महासमुंद शहर के पटवारी कार्यालय के सामने 18 मार्च से जिले के सचिव अपनी एक मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर बैठे। 17 दिन बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने अब तक कोई ठोस पहल नहीं। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में शुरू होने वाले चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि वाहनों के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। केदारनाथ में शटल सेवा शुरू की जा रही है। चारधाम यात्रा रूट पर 5 जगहों पर चेकपोस्ट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा न करें। वाहनों का भी यात्रा के लिए पंजीयन जरूरी है। मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया।
देशभक्ति और फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेता ने लंबी बीमारी से जूझने के बाद कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। अमरोहा के युवा चित्रकार जोहेब खान ने कोयले से दीवार पर 6 फीट की उनकी ये चित्र बनाया है। अभिनेता मनोज कुमार को उन्होंने इस तरह से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और चित्र पर लिखा कि अलविदा भारत कुमार। इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में 30 मार्च 2023 को हुए हादसे में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने मंदिर के अध्यक्ष शिवाराम ग्लानी और सचिव मुरलीधर सबनानी को दोषमुक्त करार दिया। बता दें कि इस हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी और 18 लोग घायल हुए। पुलिस ने आरोपियों को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट ने 33 गवाहों के बयान सुनने के बाद इन्हें बरी कर दिया। भिलाई में नगर पालिका निगम रिसाली के कई क्षेत्रों में अप्रैल की शुरुआत होते ही भीषण जल संकट की समस्या बन गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को पानी की समस्या से अवगत कराया। आप पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि रिसाली नगर पालिका निगम क्षेत्र में पीने के पानी के लिए लगे वाटर एटीएम खराब पड़े हुए हैं। वक्फ बिल लोकसभा से आसानी से पारित होने के बाद राज्यसभा से भी आसानी से पारित हो गया। बिल के पक्ष में 128 तो विपक्ष में 95 वोट पड़े। राज्यसभा में इस बिल पर करीब 13 घंटे तक चर्चा चली। विपक्षी सदस्यों की ओर से सुझाए गए सभी संशोधन सदन ने खारिज कर दिए। अब विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा। दुर्ग में एक महिला वकील से फर्जी सीबीआई और दिल्ली के पुलिस के अधिकारी बनकर लाखों की साइबर ठगी कर ली गई। सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश में जुटी थी। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सिटी कोतवाली क्षेत्र में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार महिला वकील फरीहा अमीन कुरैशी को 21 जनवरी को दिल्ली पुलिस के नाम से एक वीडियो कॉल आया था। इसमें कहा गया कि एक बड़े फर्जीवाड़े मामले की जांच में उनका नाम आया है। 3 अप्रैल को गुरुवार को नगर निगम के अटल बिहारी वाजपेयी परिषद सभागृह के अटल सदन में 8,238 करोड़ के बजट पेश होने के बाद यानी 4 अप्रैल को चर्चा हुई। नगर निगम के बजट सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने बावड़ी हादसे का मुद्दा उठाया, तो वही बावड़ी हादसा उठाने को लेकर बीजेपी पार्षदों ने नारेबाजी कर दी। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने तीखी प्रतिक्रिया दी और सभी आरोपियों को बरी होने पर सवाल उठाए। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने शराब घोटाले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने नकली होलोग्राम बनाने वाली कंपनियों को फिर से शराब बेचने का ठेका दिया, जबकि इन्हीं कंपनियों पर घोटाले के आरोप हैं। आनंद शुक्ला ने सवाल उठाया कि अगर ये कंपनियां घोटाले में शामिल हैं तो इन्हें ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है और फिर से इन्हें ही क्यों ठेके दिए गए। कांकेर के बीजेपी सांसद भोजराज नाग ने संसद में बस्तर क्षेत्र में हो रहे अवैध धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। सांसद भोजराज ने कहा कि बस्तर के आदिवासियों की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं खतरे में हैं, क्योंकि क्षेत्र में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कदम उठाने की जरूरत है और धर्मांतरण करने वाले जनजातीय परिवारों को अनुसूचित जनजाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ भी नहीं दिया जाना चाहिए। झाबुआ जिले के थांदला टीआई राजकुमार कंसोरिया पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। युवती के मुताबिक वो 2022 में अयोध्या नगर स्थित एक ढाबे पर टीआई से मिली। इसके बाद टीआई ने उसे अपने घर बुलाकर दुष्कर्म किया। युवती ने बताया कि उसने कई बार इस मामले में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। अक्टूबर 2022 में जब उसने फिर से शिकायत की तो पुलिस ने उल्टा धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। वह सतना में रामपुर बगिलान के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेला सरपंच संजीव सिंह परिहार ने ग्रामीण जनता के साथ छबोरा ग्रुप के नाम से संचालित शराब की दुकान को अवैध रूप से ग्राम पंचायत बेला में खोले जाने का विरोध किया। बेला की ग्राम पंचायत के अंतर्गत खोली गई दुकान के सामने लोग अनशन पर बैठ गए, जबकि छबोरा ग्रुप के नाम से ग्राम पंचायत छबोरा में पहले से दुकान संचालित है। अंबिकापुर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल में बाथरूम में महिला की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई पाई गई। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। बता दें कि 8 दिन पहले ही महिला की शादी हुई थी। महिला की मौत के बाद अस्पताल में दोनों पक्षों में झड़प हो गई, जहां विवाद के दौरान चप्पल जूते चल गए, एक दूसरे के साथ वहां मारपीट हो गई। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के गांव औरंगा भादवा के बीच कार्बन नदी पर अज्ञात युवक की लाश पाई गई। औरंगा भादवा के बीच कार्बन नदी में अज्ञात शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने 112 पर पुलिस को सूचना दी। बाद में पहुंची पुलिस ने वहां पर पहुंचकर शव की शिनाख्त करने की कोशिश की, हालांकि शिनाख्त नहीं हो पाई। जिसके बाद अब सोशल मीडिया के जरिए खुर्जा पुलिस अज्ञात युवक की पहचान में जुटी। बादा में कुछ लोगों ने पुलिस से ही डंडा छीनकर दलितों को पीटने शुरू कर दिया। ये पूरा मामला इंदिरापुरवा थाना के मटोंद इलाके का है। बालू माफिया नीरज तिवारी के ट्रैक्टर को धीमा चलाने की बात कहने पर माफिया भड़क गए और अन्य लोगों को बुलाकर दलितों के साथ जमकर मारपीट की। वे मौके पर पहुंची पुलिस के हाथ से ही डंडा छुड़ाकर इन लोगों ने दलितों को पीटा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है जो जमकर वायरल हुआ।
सुरिया में कंवर समाज द्वारा आयोजित सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम का आयोजन ग्राम तेली बांधा में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत छुरिया अध्यक्ष संजय सिन्हा ने की। आदर्श विवाह में 5 युगल शादी के बंधन में बंधे अतिथियों का फूल माला और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम शिव मंदिर में पूजा की गई। वहीं देवरिया जिले के भलुवनी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम करौंदी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। प्राथमिक विद्यालय करौंदी में इस अभियान का शुभारंभ देवरिया सीडीओ प्रत्युष पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। जो भी कर्मचारी इस अभियान में लगाए गए वे घर घर जाकर बच्चों का सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह अभियान न सिर्फ बच्चों को स्कूल से जोड़ने की मुहिम है बल्कि अभिभावकों को भी जागरूक करने का प्रयास। निमाड़ के प्रसिद्ध पर्व गणगौर उत्सव को इस समय समूचे धूलकोट क्षेत्र में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। गणगौर उत्सव की धूम धूलकोट क्षेत्र में देखते बनती है। बुरहानपुर जिले के धूलकोट और ग्राम सुक्ता ग्राम इटारिया में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गणगौर माता की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जगह जगह ग्रामीणों ने धनियर राजा और रणुबाई का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। डडवाना जिला मुख्यालय सहित राजस्थान प्रदेश भर में राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ राजस्थान के आह्वान पर कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जयपुर में महारैली आयोजित हुई, जिसमें सम्मिलित होने के लिए कर्मचारियों ने सामूहिक आकस्मिक अवकाश किया। सभी कार्मिक महारैली में सम्मिलित हुए। संगठन के आह्वान पर निदेशालय गठन के विरोध और राजस्व मंत्रालय कार्मिकों का तहसीलदार पद पर पदोन्नति में आरक्षण को यथावत रखे जाने जैसी कई मांगे रखी गई। ग्वालियर में बहू ने बेरहमी से अपने पति और सास को पीटा। बहू ने अपने भाई और अपने पिता के साथ मिलकर अपने ही पति और सास की जमकर धुनाई की। बहू बालों से अपनी सास को घसीट कर ले गई और लात घूंसों से पीटती रही। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चलता रहा। मामला इंदरगंज थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी का है। पुलिस ने पत्नी और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जबलपुर बेलबाग थाना क्षेत्र में एक नाले से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के बाद वहां सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिली है, जिसके बाद टीम वहां पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। जांच में यह पता चला कि मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष है। जो शव कोई ताजा चोट के निशान तो नहीं मिले हैं, केवल पुराने चोटों के निशान ही दिख रहे हैं। बेलबाग थाने के सब इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। कासगंज जनपद के कोतवाली गंज टुंडवारा थाना क्षेत्र के ग्राम नवादा पर 2 बाइकों की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें जमील की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जिन्हें उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतक जमील कादरगंज से अपनी दुकान बढ़ाकर जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा था। तभी गंज टुंडवारा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने जमील की बाइक में टक्कर मार दी, इससे जमील की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कोरबा में नाले किनारे महुआ शराब का कारखाना चल रहा था। यहाँ पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से कुछ 860 लीटर अवैध शराब जब्त की, जिसकी कीमत कुछ 90,000 बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में महुआ लान सहित शराब बनाने वाले सामान और भट्टी को भी नष्ट कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में राजू धनवार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गजेंद्र धनवार, शिव और सरोज फरार है। वहीं महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र के ग्राम लखनपुर की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साइबर ठगी का शिकार हो गई। अज्ञात आरोपी खुद को महिला बाल विकास विभाग का उच्चाधिकारी होने का झांसा देकर पोषण ट्रैक्टर में केवाईसी करने के बहाने महिला के खाते से उसने अज्ञात साइबर ठग ने कुछ 19,478 रुपए पार कर दिए। ठगी की शिकार हुई मनीषा रात्रे ने तत्काल पुलिस को बाद में शिकायत की। वहीं नीमच जिले के कंजारडा गांव में किसानों के खेत में ढेर करके रखे गेहूं में अचानक आग लगी। 2 किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। जानकारी के मुताबिक कंजारडा गांव में किसान राजू और उसके साथ साथ दशरथ बैरागी, जिनकी फसल जो है बुरी तरह से बर्बाद हो गई। आपको बता दें गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। किसानों ने विद्युत विभाग पर इसके लिए लापरवाही के आरोप लगाए। पीलीभीत के तहसील कलीनगर क्षेत्र के गांव दयालपुर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। शांति देवी जो हाथ से विकलांग है, उनका कहना है कि उनके पति की मृत्यु के बाद उन्हें एक पेतक प्लॉट प्राप्त हुआ, लेकिन गांव के कुछ लोग पहले ही वहां से 9 फीट का रास्ता बनाने की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले में पहले पुलिस चौकी जमुनिया पर दरोगा चंद्रपाल द्वारा फैसला हुआ था, लेकिन अब वे पूरी जमीन पर दावा कर रहे हैं। बुलंदशहर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 1 साल के मासूम की मौत हो गई। घटना चौला थाना क्षेत्र की है। बता दें कि घर के आंगन में खेल रहा मासूम अचानक रास्ते की ओर निकल पड़ा और इसी दौरान ये हादसा हुआ। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसी कड़ी में कानपुर में सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें रिजर्व पुलिस बल, घुड़सवार पुलिस और आर्म्ड पुलिस ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस ने स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की।
प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक व्यापारी की दुकान और एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। किराना व्यापारी ने बताया कि चोरों ने 3 लाख रुपए कैश और घरेलू सामान चोरी की। जमुना प्रसाद बिंद के घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मथुरा की हाईवे पुलिस की शातिर लुटेरों से मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ हाईवे थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 2 आरोपी घायल हो गए। पुलिस ने घायल दोनों आरोपियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपियों के कब्जे से ज्वेलरी से लेकर अवैध असला और कारतूस बरामद हुए। अंबिकापुर में चैत्र नवरात्र की धूम है। इस अवसर पर श्री राम सेना की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके लिए पूरे शहर को भगवा रंग के कपड़ों और आकर्षक सजावट से सजाया गया। श्री राम सेना ने बताया कि दुर्गा मंदिर से भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मुरादाबाद जिला अस्पताल के टॉयलेट में एक महिला का रोशनदान से वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। जब महिला की नजर इस पर पड़ी तो उसने शोर मचाया। महिला की आवाज सुनकर आए लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई कर दी। सिविल लाइंस पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर जयपुर के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और आभार जताया। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और कार्यालय के बाहर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। हरदोई में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी पाने वाली शिक्षिका शमीम जहां को जिला बेसिक शिक्षा विजय प्रताप सिंह ने बर्खास्त कर दिया। शमीम जहां पिछले 15 सालों से परिषदीय स्कूल में तैनात थी। शाजापुर में नौकरी पाने के बाद उनका स्थानांतरण हरदोई के मितमितपुर संविलियन विद्यालय में हुआ था। मझगवा जनपद पंचायत के पगार कला ग्राम पंचायत में सरपंच के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। दरअसल परिणाम में सरपंच के ही पक्ष में 5 और विपक्ष में 14 वोट मिले। सरपंच को पद से हटाने के लिए 15 वोट की जरूरत थी। इस पर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। वही एसडीएम ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। मथुरा के राधाकुंड इलाके में विद्युत तार टूटने से खेत में पड़े भूसे और खड़ी फसल में आग लग गई। आग ने तकरीबन 25 बीघा खेत को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसानों को लाखों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। बालाघाट के बेहर और बिरसा क्षेत्र में धर्मांतरण अंतरजातीय विवाह को लेकर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग अपर कलेक्टर और एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर ये मांग की है कि दूसरे धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जाति वर्ग से हटाया जाए। भिलाई में रामनवमी के भव्य आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है। श्री राम जन्मोत्सव समिति के जरिए एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम के नाम अभियान के तहत हर घर से एक मुट्ठी चावल दान लिया जा रहा है। बता दें कि 6 अप्रैल को आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में 1100 मठों से ध्वज रैली निकलेगी। सिवनी मालवा के ग्राम डोलरिया में नरवाई की आग से पड़ोसी किसान का 10 टोली भूसा जलकर खाक हो गया, जिसके बाद पीड़ित किसान ने थाना प्रभारी को आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। वह पीड़ित किसान का कहना है कि 3 दिन से थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।